हाँ जी, मैं नासिर अल्ताफ़, क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर, एक बार फिर बड़े ही एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हम डिटेल में मास्किंग टूल्स और मास्किंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ फिर कुछ मास्किंग्स बनाते हैं और फिर उनमें मौजूद प्रॉब्लम्स को डिफरेंट टूल्स और ऑप्शंस के थ्रू डील करने की कोशिश करते हैं। रिसेंट फोटोशॉप के वर्जन्स में बड़ा ही शानदार ये टूल मिला है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। बेसिकली ये ऑटो सिलेक्शन का बड़ा ही फाइन टूल है। W प्रेस करके मैंने ये टूल सेलेक्ट कर लिया और अगर मैं अपने माउस को इस इमेज पर ड्रैग करूं तो ये इमीडिएटली मेरे ऑब्जेक्ट के गिर्द एक सिलेक्शन दे देता है और बाज़ाहिर तो ये बड़ी फाइन सिलेक्शन नजर आ रही है, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ क्लोजअप करूं तो तुम देख सकते हो कि यहाँ कितने ही ऐसे कर्व्स और कॉर्नर्स थे जिनको ये मिस कर गया। इसका मतलब ये है कि इनको अभी मैनुअल रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। लेकिन एक मिनट, कबल इसके कि हम इसको मैनुअली टैकल करें, फोटोशॉप हमें एक और ऑप्शन देता है। यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन और मौजूद है। अभी हमने जो सिलेक्शन बनाई थी वो इस डिवाइस ऑप्शन के साथ बनाई थी। इसका मतलब ये कि डिवाइस में रहते हुए इसने जो मुझे सिलेक्शन बना के दी थी वो मुझे मेरे सिस्टम और सॉफ्टवेयर के थ्रू बना के दी थी। लेकिन अगर मैं यहाँ क्लाउड सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको कहूंगा कि अब सिलेक्शन बनाओ तो वो इस इमेज की इंफॉर्मेशन अडोबी के सर्वर पर भेजेगा और वहां पर जो सिलेक्शन इंजन है वो मुझे बेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन बना के देने की कोशिश करेगा। एक दफा फिर मैंने सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये सर्वर को एक्सेस कर रहा है और इसने मुझे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। इसको क्लोजअप करके देखते हैं। वाह, यहाँ देखो तुमने, इसने किसी भी ना तो कॉर्नर और ना ही कर्व को मिस आउट किया है और जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उसने मुझे बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। अगर तुम्हारे पास सिस्टम अच्छा है और इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि यहाँ प्रेफरेंसेस में जाओ, इमेज प्रोसेसिंग, और अगर चाहो तो ये जो हमने डिवाइस का ऑप्शन लिया था उसके बदले तुम इसे क्लाउड कर सकते हो और फास्टर की जगह मोर स्टेबल। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को तुम जब भी कोई सिलेक्शन बनाने का ऑप्शन दोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड पर प्रोसेस करेगा। अब ये जो हमें सिलेक्शन मिली है इसके थ्रू हम ज़ाहिर है कि एक मास्क बनाएंगे, लेकिन इस मास्क को बनाने से पहले मैं तुम्हें मास्किंग के बारे में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूँ। फोटोशॉप में दो तरह के मास्क होते हैं। लेयर में जाएंगे, लेयर मास्क और रिवील ऑल। रिवील ऑल का मतलब ये है कि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि सिलेक्शन मौजूद है, लेकिन इसने मुझे यहाँ एक मास्क दे दिया है, लेकिन इस मास्क में इस सिलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक सेपरेट ब्लैंक मास्क है। इसके अलावा जो दूसरा मास्क है उसको हम कहते हैं रिवील सिलेक्शन। रिवील सिलेक्शन का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास सिलेक्शन थी वो अब हमारे पास एक मास्क की सूरत में मौजूद है और साथ साथ इसने इस इमेज से बैकग्राउंड को भी हाइड कर दिया है। फोटोशॉप यूजर्स को डिजाइन्स के बीच में बेतहाशा जरूरत पड़ती है मास्किंग की, तो ज्यादा बेहतर ये है कि इन दोनों ऑप्शंस का, रिवील ऑल और रिवील सिलेक्शन का, कोई कीबोर्ड शॉर्टकट बना लिया जाए। मैंने इसका एक्शन बनाया हुआ है जिसमें F3 रिवील ऑल लेयर मास्क और इसके अलावा F4 रिवील सिलेक्शन लेयर मास्क। अगर मैं F3 प्रेस करता हूं तो मुझे एक ब्लैंक लेयर मिल रही है और अगर मैं F4 प्रेस करता हूं तो मेरे पास लेयर मास्क आ गया और बैकग्राउंड रिमूव हो गया। यहाँ पे मैं मास्क के बारे में तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। ये जो मास्क बना है, अगर मैं ऑल्टर प्रेस करके इस पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे जो मास्क है वो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में शेयर कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई इसमें रिफाइनमेंट करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ऑल्टर प्रेस करके दोबारा अगर मैं मास्क पर क्लिक करूँ तो मेरा इमेज वापस रिवील हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसी लेयर मास्क पर क्लिक करता हूँ तो टेम्परेरीली मास्क डिसेबल हो जाएगा और मुझे मेरी बैकग्राउंड नजर आने लगेगी। और दोबारा अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ तो मास्क एक बार फिर एक्टिव हो जाएगा। कंट्रोल J करके मैंने एक डुप्लीकेट ले लिया। अब मुझे ये मास्क डिलीट करना है इसमें से। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक कीबोर्ड शॉर्टकट बनाया हुआ, मैं शिफ्ट F3 प्रेस करूं तो मास्क डिलीट हो जाता है और मेरे ऑब्जेक्ट में अब कोई बैकग्राउंड मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं ये मास्क यहाँ से उठाकर इसको नीचे रिसाइकल बिन पर फेंकूं और यहाँ प्रेस कर दूं डिलीट, तो सिर्फ मास्क डिलीट हुआ और उसने बैकग्राउंड का जो इमेज था या जिस एरिया को उसने मास्क कर रखा था वो वापस मेरे सामने रख दिया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर बिलफर्ज मुझे इस इमेज में दोबारा से ये मास्किंग चाहिए तो मैं नीचे मौजूद लेयर में मास्क पर ऑल्टर प्रेस करके क्लिक करूंगा
और होल्ड करके इसको ले जाकर अपने ऊपर की इमेज पर ड्रॉप कर दूंगा। अगर मुझे यही सिलेक्शन इन्वर्ट चाहिए तो मैं ऑल्टर और शिफ्ट प्रेस करके ये मास्क उठा के ऊपर की लेयर पर ड्रॉप कर दूंगा। अब ये मास्क इन्वर्ट होकर इस इमेज पर अप्लाई हो गया है। अब बात करते हैं मास्किंग की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, जिसको हर डिजाइनर अपने किसी ना किसी इमेज में किसी ना किसी तरीके से ही डील करने की कोशिश कर रहा होता है। मेरे सामने इस वक्त एक फिनिश्ड कटआउट इमेज मौजूद है जिसको मैंने मास्क किया हुआ है। इसको बैकग्राउंड से डिफरेंट शो करने के लिए मुझे पीछे एक बैकग्राउंड या कोई कलर लेयर लगानी होगी। इसके लिए भी मैंने एक एक्शन कीबोर्ड शॉर्टकट बनाया हुआ है, कंट्रोल F7। अब मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तुम अगर यहाँ इस एज पर गौर से देखो तुम्हें एक ब्लैक आउटलाइन नजर आ रही है और यहाँ पर एक वाइट आउटलाइन है। इसका मतलब ये कि इस इमेज में एक एज बॉर्डर आया हुआ है जिसको रिमूव मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता तो होता ये कि मेरी बहुत सारी जो बारीक डिटेल है, जैसे ये एरिया है, ये जो डिटेल है या यहाँ पर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ तरीके होते हैं, वो जो भी प्रोसेस है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। डिफरेंट इमेज पर तुम डिफरेंट तरीके से इन प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला जो तरीका है वो ये कि मैं इस लेयर की डुप्लीकेट बनाऊंगा, कंट्रोल J और शिफ्ट F3 करके मैंने इसका मास्क डिलीट कर दिया। शिफ्ट F4 करके इस इमेज की सिलेक्शन लेनी है। सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई और बॉर्डर, यहाँ मैं 8 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ। मैंने जाना फिल्टर में अदर और मैक्सिमम और 1 की वैल्यू अप्लाई कर देनी है, या जो भी तुम्हारे इमेज के लिए सूटेबल हो वो वैल्यू अप्लाई कर देनी है। कंट्रोल H करके मैं थोड़ी देर के लिए सिलेक्शन को हाइड करता हूँ। 2 की वैल्यू खासी काम कर रही है, लेकिन ये ऑप्शन मुझे इसलिए पसंद नहीं आता कि इसमें बहुत सारे एरियाज जो हैं वो अपनी विजिबिलिटी लूज करते हैं, जैसा कि ये एरिया है। तो यहाँ बहुत सारे नए इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि या तो पहले से कुछ काम किया जाए डिफरेंट तरीके से। मतलब मैं एक बार फिर इस इमेज की सिलेक्शन लेता हूँ, शिफ्ट F4, लासो टूल सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसके अराउंड में वो सारे एरियाज एक्सट्रूड कर देता हूँ इस सिलेक्शन से, ताकि जब मैं इस ऑप्शन को अप्लाई करूँ तो मुझे जहाँ पर स्मॉल डिटेल्स हैं वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम ना आए। एक बार फिर बॉर्डर अप्लाई करते हैं, 8 पिक्सल। अब हमारा यहाँ पर तो इशू रिजॉल्व हो गया है, लेकिन यहाँ अभी भी बाकी है क्योंकि यहाँ बहुत बारीक डिटेल्स थी, मैं उनको लूज नहीं करना चाहता था। अच्छा, एक तरीका तो ये, मैं अमूमन अपने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पे तो वहाँ मैं ये ट्रिक बिल्कुल यूज़ नहीं करता। जो मैं करता हूँ वो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस मेन लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर लेंगे, कंट्रोल ऑल्टर G प्रेस करके इसको मैंने नीचे वाली लेयर के साथ क्लिप कर दिया। स्टैम्प टूल सेलेक्ट किया, S प्रेस करके स्टैम्प टूल से यहाँ कहीं क्लोज से सैंपल कलेक्ट करके मैं इस ब्लैक आउटलाइन को स्टैम्प कर दूंगा। अगर तुम्हारे पास लेयर में मास्क बना हुआ है तो तुम्हें फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली इस इमेज पर कहीं नज़दीक से सैंपल कलेक्ट करके उसके बिल्कुल अपोजिट तुम ये काम कर सकते हो। उसकी वजह ये कि इमेज में तुम्हारे ऑलरेडी मास्क बना हुआ है। लेकिन बिल फर्स्ट तुम्हारे पास एक ऐसा इमेज है जिसमें मास्किंग मौजूद नहीं है। इस लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर ऐड करेंगे, कंट्रोल ऑल्टर G प्रेस करके इसको मैंने नीचे वाली लेयर के साथ क्लिप कर दिया। यहाँ टॉप पर मैंने ख्याल रखना है कि करंट एंड बिलो सेलेक्टेड हो और उसके बाद वही मैंने सैंपल कलेक्ट करना है और स्टैंपिंग शुरू कर देनी है। अब तुम देख सकते हो कि वो जो ब्लैक आउटलाइन थी वो रिमूव हो चुकी है। इस इमेज में भी देख लेते हैं, मास्क ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास। बहुत क्लोज से मैंने सैंपल पिक किया, इस इमेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस तरह के बाल। इनके लिए ज़रूरी है कि हम एक न्यू लेयर इसके ऊपर ऐड करें। कंट्रोल ऑल्टर G करके इसको क्लिप कर दिया, तुम देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। इसी आउटलाइन को रिमूव करने के लिए एक और मैं लास्ट ट्रिक तुम्हें बता दूं, ये खासी क्विक ट्रिक है। मैं करूंगा ये कि शिफ्ट F4 प्रेस करके इस इमेज की सिलेक्शन कॉल करूंगा, L प्रेस करके लासो टूल सेलेक्ट किया और यहाँ जो ये जो स्किन का एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ एक सिलेक्शन बनाऊंगा आउटर एरिया में,
जिसमें स्किन और बालों को मैंने इस सिलेक्शन से रिमूव कर दिया। मॉडिफाई, कंट्रैक्ट, यहाँ भी मैं 2 पिक्सल देता हूँ। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ ये सिलेक्शन 2 पिक्सल अंदर मूव हो चुकी है। अब यहाँ मैंने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट आई, मेरी जो सिलेक्शन है वो इन्वर्ट हो गई। कंट्रोल एच करके मैंने सिलेक्शन को टेम्परेरीली हाइड कर दिया। ई प्रेस करके इरेजर टूल सेलेक्ट किया और इस सारे एरियाज को रिमूव कर दिया। अब एक कतरे कॉम्प्लिकेटेड इमेज लेते हैं और इसकी सिलेक्शन के दौरान में फोटोशॉप में मौजूद और दूसरे सिलेक्शन और मास्किंग के टूल्स को भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा पैटर्न है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ही ट्राई करेंगे क्लाउड ऑप्शन के साथ। अपनी सिलेक्शन को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है क्विक मास्किंग मोड। यहाँ तुम्हें ये बटन नजर आ रहा है, टूल्स के नीचे रेक्टेंगल कीबोर्ड पर अगर तुम क्यू प्रेस करो तो ये तुम्हें क्विक मास्क मोड में ले जाएगा। जो भी सिलेक्शन तुम्हारे पास थी उसने इसको रेड मास्क में कन्वर्ट कर दिया है। इस एरिया में प्रॉब्लम है, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये रिमूव हो जाएगा। इस स्मॉल पीस को ये नहीं कर पाया सेलेक्ट, ये पीस भी रह गया है। कैरेक्टर इसने हमारा बहुत अच्छा ले लिया, लेकिन हेलमेट के कुछ पोर्शंस हैं जिनको ये मिस आउट कर गया है। और फिर सबसे बढ़कर ये बड़े इंपॉर्टेंट होल्स हैं, इन सब को ये मिस कर गया है। दोबारा क्यू प्रेस करते हैं और क्विक मास्किंग मोड से बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं इन होल्स में सिलेक्शन लेकर आऊंगा और उसके लिए सबसे बेहतरीन टूल है मैजिक वॉन्ड टूल। यहाँ पर टॉलरेंस मैंने रखनी है तकरीबन 20। टॉलरेंस क्या चीज़ है? टॉलरेंस किसी भी इमेज के अंदर मौजूद ल्यूमिनोसिटी को डिटेक्ट करता है। जितनी इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये उतना ल्यूमिनोसिटी को कैच करता जाएगा। ल्यूमिनोसिटी किसी भी इमेज के अंदर मौजूद ब्राइटनेस वैल्यू को कहते हैं। इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 255 है। अगर मैं इस पर 255 पे क्लिक करूं तो फिर इस इमेज में जितने भी कलर्स हैं या जो भी वैल्यूज हैं ल्यूमिनोसिटी की, उन सबको ये सेलेक्ट कर लेगा। फिल वक्त मैं इसको 20 की वैल्यू देता हूँ, ऑल्टर प्रेस करके क्लिक करता जाऊंगा। क्यू प्रेस किया, बी प्रेस करके ब्रश सेलेक्ट किया। ब्रश की हार्डनेस रखनी है तकरीबन 90। एक टूल तो ब्रश हो गया। उसके बाद एल प्रेस किया, लासो टूल सेलेक्ट कर लिया। टॉप पर फेदर 0 रखते हुए ऑल्टर प्रेस करना है और होल्ड करना है और क्लिक क्लिक क्लिक, और इसमें वाइट कलर फिल कर दिया। पी प्रेस करके पेन टूल सेलेक्ट किया। कंट्रोल और न्यूमेरिकल कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करके पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फोरग्राउंड कलर वाइट करेंगे और वो यहाँ फिल कर दिया। मेरे ख्याल में अब ये सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ क्यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई करना है। यहाँ मैंने कीबोर्ड पर W प्रेस करना है और टॉप पर तुम्हें नजर आ रहा है सेलेक्ट एंड मास्क, इसको क्लिक कर देना है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हम अपनी सिलेक्शंस को फिनिश किए बगैर भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ टॉप पर मैं तुम्हें बताऊं कि ये व्यू का पोर्शन है। इनमें से मेरे 2 फेवरेट हैं, एक ओवरले और एक ब्लैक एंड व्हाइट। इन दोनों का कीबोर्ड शॉर्टकट है V और K। ये जो ओवरले है मैं इसकी ओपेसिटी एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, और यहाँ पर मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, डिपेंड करता है मेरे इमेज पर। अब अगर मैं K प्रेस करूँ, जो मैंने मास्क बनाया है उसका मुझे प्रीव्यू मिल रहा है। अब तुम देख रहे हो कि बहुत सारी जगहों पर इस मास्क में अनइवननेस है। करना ये है कि यहाँ पर नीचे स्मूथ की कमांड मौजूद है, इसको थोड़ा सा हम वैल्यू देते हैं तो तुम देखो यहाँ जितना भी मास्किंग थी उसको इसने स्मूथ कर दिया है। थोड़ा सा हम फेदर ऐड करते हैं, ये एक फेदर और कंट्रास्ट का कॉम्बिनेशन बन जाता है। कंट्रास्ट की वैल्यू हमेशा फेदर से ज़्यादा होगी या डबल होगी। इस तरह ये मज़ीद सिलेक्शन को स्मूथ करता है। और अगर चाहो तो थोड़ा सा एज को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दो। अगर मैं इसे राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये सिलेक्शन को मेरी एक्सपेंड कर देगा।
यहाँ तुम्हें वाज़े नज़र आ रहा है कि इसने मेरी सिलेक्शन को एक्सपेंड कर दिया है, और अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर आता हूँ तो ये मेरी सिलेक्शन को कंट्रैक्ट कर देगा। मैं इसको -14 कर देता हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है। कुछ एडजस्टमेंट के लिए टूल्स हमारे पास यहाँ लेफ़्ट साइड पर मौजूद हैं। इनमें से ये ऊपर के जो 2 टूल हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा जो ये ब्रश टूल है ये सिंपल ब्रश टूल है, और उसके बाद नीचे जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब यहाँ मैं इसको ओके करके बाहर आ जाता हूँ। F4 प्रेस करके इस सिलेक्शन का मास्क बना लिया, कंट्रोल F7 करके एक बैकग्राउंड ऐड कर दी। अब मजीद जो हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस बैकग्राउंड पर नजर आएंगी। अब अगर मैं मास्क में जाऊं तो तुम देख रहे हो कि बहुत सारी जगहों पर कुछ ब्लर आ रहा है। इस ब्लर को रिमूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ब्रश टूल सेलेक्ट किया जाए और इसका मोड कर दिया जाए ओवरले। इसकी ओपेसिटी कर देनी है 50%, और जब हम इसको यहाँ फेरेंगे तो होगा क्या कि जितना भी ग्रे एरिया है ये उसको ब्रश कर देगा, लेकिन ब्लैक को कुछ नहीं करेगा ओवरले मोड की वजह से। ऑल्टर प्रेस करके अपना इमेज हम वापस ले आए, और इस वक्त मेरी सिलेक्शन 100% रेडी है। मैंने सिर्फ तुमको समझाने के लिए इस कटआउट पे मुख्तलिफ टूल्स का यूज़ किया है ताकि तुमको ये अंदाज़ा हो सके कि इस तरह की सिचुएशन में तुम किस तरह से डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके अपने कटआउट को बेहतरीन बना सकते हो। इस इमेज को देखो, अगर हमें इसका कटआउट बनाना हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इसमें कोई ख़ास सपोर्ट नहीं करेगी, और वैसे भी कार्स की जो प्रेजेंटेशंस हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा शार्प और स्मूथ होती हैं, तो उसमें इस तरह की एजेस पर जैकेटनेस या अनशार्पनेस नहीं चलती। तो कार की सिलेक्शन बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और प्रीफर्ड टूल है वो है पेन टूल। पेन टूल की सिलेक्शन के दौरान में पाथ्स में चले जाओ, और यहाँ पर जो भी तुमने पाथ जितना भी बनाया है उस पर डबल क्लिक कर दो। जो भी नेम चाहो दे दो, चाहो तो नीचे वाला पाथ डिलीट कर दो। पाथ को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए एंडिंग पॉइंट पे डबल क्लिक कर दो। इससे तुम्हारा जो पेन टूल का कर्सर है ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। बॉटम पे मुझे चूंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ मैं एक और काम करता हूँ कि इस लेयर के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेता हूँ कर्व्स की। इस क्रॉस को सेंटर से मैंने जितना हो सका ब्राइट की तरफ ले गया। यहाँ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो अभी फिल वक्त अंदाजे से एक सिलेक्शन बना लेते हैं। इस कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर को डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल प्रेस करके न्यूमेरिकल कीबोर्ड पर एंटर प्रेस किया, हमारे पास सिलेक्शन आ गई है। F4 प्रेस किया और उस सिलेक्शन से हमने एक मास्क जनरेट कर लिया। इस तरह के इमेजेस में मैं हमेशा प्रीफर करता हूं कि ब्रश टूल यूज किया जाए, इसलिए कि इसमें बहुत सारे ब्लर्ड एरियाज हैं। तो ब्रश में हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम अपने ब्रश की हार्डनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये एरिया है, यहाँ पर थोड़ा सा मोशन ब्लर है, इस एरिया में ब्लर कम है, लेकिन मजीद अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर खासा ब्लर है। ब्रश टूल यूज करने के लिए अगर तुम माउस यूज कर रहे हो तो सबसे पहले अपने इमेज में हम मास्क ऐड करते हैं। ब्रश की ओपेसिटी 100%, फ्लो 100% और स्मूथनेस तकरीबन 30% ऐड कर दो। इससे ही होता है कि माउस यूज करने में जो थोड़ा बहुत जर्क आता है वो स्मूथनेस के थ्रू खत्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ जहाँ पर मोशन मौजूद है वहां पर मैं अपने ब्रश की हार्डनेस कर दूंगा अराउंड 40%। इसी तरह जब मैं इस एरिया में पहुंचूंगा तो यहाँ पर मैं अपने ब्रश की हार्डनेस कर दूंगा तकरीबन 70%। एक सेकंड फाइल में मैंने अपनी सिलेक्शन कंप्लीट करके रखी हुई है। इस ब्रश यूज करने में एक थोड़ी सी मेहनत ये होती है कि आखिर में तुमको फिर इस सारे एरिया को लासो टूल के थ्रू एक्सक्लूड करना पड़ता है। मैं पर्सनली ब्रश से मास्किंग को बहुत ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। बिल्कुल आखिर में इस इमेज को देख लो। इस इमेज को कट आउट करने के तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम लासो टूल लो, क्लिक क्लिक क्लिक। अगर किसी वजह से तुम्हारे क्लिक आउट ऑफ डायरेक्शन हो जाए तो कीबोर्ड पर डिलीट का बटन प्रेस करो और रिवर्स हो जाओ।
लेकिन इतने ज़्यादा कर्व्स वाले इमेजेस के साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर बहुत ही फाइन मास्किंग करनी है तो फिर पेन टूल का इस्तेमाल करो। यहाँ मैं इस ट्यूटोरियल का इख्तिताम करता हूँ, क्योंकि ये अभी भी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि तुम्हें मास्किंग के बारे में जितना ज़्यादा हो सके इस एक वीडियो में इंफॉर्मेशन दे दूँ। उम्मीद है ये सब कुछ तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दो। मैं नासिर अल्ताफ़, क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर। मिलते हैं अगली क्रिएटिव वीडियो में।